नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस एक ऐसी कंपनी की जो लगातार गिरावट दिखा रही थी और आज इसने नया 52 वीक लो टच किया है और उसको टच करने के बाद एक हल्का बाउंस बैक आया है। ठीक है, निचले स्तरों से उसने एक बाउंस किया है। तो बात ये करना है कि क्या वर्लपुल में खरीदारी करना है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा मैं इसमें क्या राय दे रहा हूँ। आपको आगे बताऊंगा कि इसमें पर्सनली मैं किस तरह की राय दे रहा हूँ और मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और वर्लपुल इंडिया के सामने, और सिर्फ वर्लपुल इंडिया ही नहीं, जितनी भी व्हाइट गुड इंडस्ट्री है उनके सामने एक बड़ा चैलेंज क्या खड़ा हुआ है, जो मुझे लगता है अभी से जो रैली आएगी उसके बीच उसे भुला दिया जाएगा। तो अगर आप इसमें नया निवेश करना चाह रहे हैं प्लीज वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये लेवल्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। सेकेंड चीज, अगर एवरेज आउट करने के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कौन से कह लीजिए लेवल्स हो सकते हैं। और देखिए जो पुराने वीडियोस हैं जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, सिर्फ उसी के दोस्तों 20-25 रुपए के ऊपर नीचे से इसने वापस से एक बाउंस लिया है। तो इन तमाम चीज़ों बातें करेंगे दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से लाइक कर दे दोस्तों। आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब औरों को रेकमेंड करता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें 1588 लगभग 345 हुआ है। स्टॉक निचले स्तरों से तो नहीं दोस्तों, जो ओपनिंग किया था वहां से 1.919% की तेजी दिखाया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि निचले स्तरों से इसने किस तरह की तेजी दिखाई है, तो आप देखें इसने एक समय में लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। दोस्तों हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए वर्लपुल इंडिया जो है ना, सबसे पहली चीज क्वालिटी कंपनी। ठीक है, एक मिनट पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ये क्वालिटी कंपनी है। आप अगर आप कभी सर्च करेंगे ना इसके प्रोडक्ट्स को, आप देखेंगे अन्य के मुकाबले ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है। ठीक है, वर्लपुल आपको अन्य के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसिव दिखता है। क्यों? क्योंकि वर्लपुल की बिल्ड क्वालिटी, वर्लपुल की क्वालिटी अन्य से ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब क्या पेच हो रही है, इन सभी चीजों के कारण इसकी वैल्यूएशन बड़ी प्रीमियम में थी। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन बड़ी प्रीमियम में थी, और जब इसको प्रीमियम में थी और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट आ रही है। पिछले 2 साल इस पूरे सेक्टर के लिए मैं कह दूं आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं दोस्तों। सही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। और देखिए इनके साथ जो व्हाइट गुड इंडस्ट्री के साथ क्या होता है, स्पेंडिंग, जब तक स्पेंडिंग कंज्यूमर की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं होती तब तक आप देखेंगे ये सेक्टर में कुछ तेजी नहीं आएगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि हर जन को आजकल हर घर में दोस्तों, और जिस तरह से मिडिल क्लास लगातार अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहा है, नए नए कह लीजिए आप खर्च करने के तरीके आ रहे हैं। जो वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है और इन तमाम प्रकार की चीजें, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये जो सभी चीजें हो रही हैं, ये मुझे लगता है अगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से और एक ऐसे इन्वेस्टर के तौर पे देखेंगे जो कॉन्ट्रा इन्वेस्ट करता है, कॉन्ट्रा इन्वेस्ट आप कह सकते हैं भाई, आपने कॉन्ट्रा फंड सुना होगा, जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम के विपरीत जाकर के निवेश करता है दोस्तों। ठीक है, मोमेंटम के विपरीत जाकर के निवेश करता है, ताकि जब वो सेक्टर वापस खड़ा हो तब तक आपके पास वो स्टॉक इतनी ज्यादा मात्रा में और इतने अच्छे लेवल्स में हो जाए कि एक जो वो रैली है, एक री रेटिंग हो, तब आप औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा उसमें पैसे कमा पाए। ठीक है, और देखिए ऐसा होता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा का सेक्टर जो है इसका वर्लपुल ऑफ इंडिया, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा है। ठीक है, और बाकी बाकी व्हाइट गुड इंडस्ट्री, और मैं आपको दिखाऊं ये जो गिरावट है, जो आप गिरावट देख रहे हैं वर्लपुल इंडिया में, ये कितनी सीवियर है मैं आपको दिखाऊं। पिछले 1 सालों में दोस्तों, अगर मैं ऊपरी स्तर से बजाऊं तो 2-2.5 हजार गया था ये, वहां से आप देखें 36-37% ज्यादा गिर चुका है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे एक फिबोनाची सीरीज के हिसाब से 38.08% तक एक स्टॉक गिर सकता है, यानी इससे नीचे जाना इसके लिए बहुत ज्यादा टफ रहता है। और अगर वो टूटता है तो फिर गिरावट आप देखेंगे 10% की आराम से, एटलीस्ट 10% आराम से और गिरावट हो सकती है।
और उसी रेंज के आसपास आपके पास खड़ा है वर्लपूल इंडिया। और मैंने वर्लपूल इंडिया को 1700 के आसपास से रेकमेंड करने की कोशिश की, 1750 के बीच से, कि भाई आप यहां से एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। और अगर ये टूटेगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा फिर से वही 1530 से लेकर के 1550 या 75 ले लें आप। ये जो रेंज है, इसकी नेक्स्ट रेंज है जहां पे एक तगड़ा सपोर्ट आपको ये स्टॉक दिखाएगा। और देखिए हुआ भी यही। ये आज जो इसने 52 वीक लो लगाया है, मैं आपको बताऊं, इस स्टॉक का जो आज 52 वीक लो रहा है, आप देखिए, ये रहा है 1560, और 1560 से इसने वापस से जंप किया और जाकर के बंद हुआ है 1588 में। ठीक है, तो और इसके पीछे जो ये बाउंस के इन सब चीजों के पीछे एक चीज दोस्तों, कि जो निफ्टी है उसमें बड़ी तेजी आ गई है। ठीक है, जो निफ्टी है उसमें बड़ी तेजी आई है, और जो निवेशक हैं, आप कह लीजिए अब थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान की ओर हो रहे हैं। ठीक है, और जो एग्जिट पोल है, आप देखिए जैसे ही एग्जिट पोल आया है, ठीक है, यूपी का, सभी चीजें अच्छी हो गई हैं। एग्जिट पोल आया, उसके बाद यूक्रेन रशिया की वॉर में थोड़ी सीज फायर की बात हुई। अब बात ये चल रही कि भैया इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा कि जेलेंस्की बोल रहा हमको नेटो ज्वाइन नहीं करना है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। ठीक, तो अब मैं आपके साथ जो कह रहा हूं कि भैया जो 1588 है ना, जो 1588 की रेंज है, इसको देखने के बावजूद कि ये भैया यहां से भाग ही जाएगा, ये कह लीजिए आप थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग समय आने वाला है इस सेक्टर के सामने। दोस्तों फिर जब तेजी होने लगती है, हम चीजें, फंडामेंटल चीजें भूल जाते हैं। देखिए जो क्रूड ऑयल है ना, ये बड़ा ही कह लीजिए आप हालत खराब कर रखा है क्रूड ऑयल। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ज्यादा पॉकेट में होल्ड करने वाला है निवेशकों के दोस्तों। क्यों पॉकेट में होल होगा? जो तेल के दाम है वो बढ़ेंगे, तो जो बाकी अन्य जो प्रोडक्ट हैं, के लिए जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, खाद्य प्रोडक्ट होते हैं, उन सब के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। स्पेंडिंग जो है, एक आम निवेशक, जो आम नागरिक है, उसकी स्पेंडिंग कम होगी, तो वो जो कह लीजिए जो वाइट गुड्स होते हैं उसमें निवेश करने से पहले 2 बार सोचेगा दोस्तों। ठीक है, जहां प्रोडक्ट 100 बिकने वाले थे वो शायद केवल 60-70 ही बिके। ठीक है, तो ये चीज है जो डेंट करेगी। फिर इनके रॉ मटेरियल बड़े एक्सपेंसिव हो रहे हैं, इनके ट्रांसपोर्टर एक्सपेंसिव होंगे, तो जो ऑलरेडी मार्जिन में बहुत ज्यादा प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है मार्जिन। और मार्जिन को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न में है हर कोई दोस्तों। ठीक है, मार्जिन को लेकर के हर कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है। और आने वाला समय मैं आपको बता दूं, वर्लपूल इंडिया अगर आप 2 से 3 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो वो मिट जाती है, आज नहीं कल चली जाएगी। कोविड की प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये जो होता है ना, ये इन्वेस्टर टाइम होता है। मैं इन सब चीजों को मानता हूं इन्वेस्टर टाइम। ठीक है, और इन्वेस्टर टाइम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक में चीजें चल रही हैं। शायद 1-2 क्वार्टर में आपको और पेन देखने को मिलेगा, और पेन बहुत ज्यादा विजिबल होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि एक अच्छी कंपनी, मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जिस तरह के हालात हैं हड़बड़ाइए नहीं एवरेज करने में, खरीदिए आराम से। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। 1550 एक तगड़ा सपोर्ट है। अगर आपने 1700-1800 में लिया हुआ है, बहुत अच्छा एवरेज के लिए और नए निवेश के लिए तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मुझे लगता है, ये 1350 से लेकर के 1300 जो 50 है, इसके 20 रुपए ऊपर 20 रुपए नीचे ले लें आप, यहां से एक काफी तगड़ा सपोर्ट मुझे दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, और बाजार अगर यूं ही चलता है तो मुझे लगता है काफी ज्यादा जो निगेटिव चीजें थी वो ऑलरेडी कैश इन हो चुकी है, डिस्काउंटेड हो चुकी है। ठीक है, अब बस कोई बड़ी खबर रशिया से ना आ जाए, माफ कीजिएगा, रशिया यूक्रेन वॉर से ना आ जाए। प्लस मैं बता दूं 13 और 15 मार्च के बीच फेड की मीटिंग है, तो वहां से जो निगेटिविटी आएगी उसके बाद शायद कुछ गिरावट आपको बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं कहूंगा मोर और लेस फॉर अ लॉन्गर टर्म, वर्लपूल जैसी कंपनी, अगर आप वाकई में ऐसा कैश में बैठे हैं या ऐसा कैश रखे हैं जो कम से कम 1 से 2 साल के लिए आप यूज नहीं कर सकते, और करेंटली आप कोई निवेश नहीं किए, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी कंपनी वर्लपूल इंडिया है। बस याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके पेशेंट को टेस्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वर्लपूल इंडिया के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अभी है, यानी जो करंट सिनेरियो है, और जिस तरह से एक्सपोर्ट में सप्लाई चेन इशू हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर के इशू हो रहे हैं, इन तमाम चीजों के कारण आपको 1 से 2 क्वार्टर पेन देखने मिलेगा। और आपको इसके बाद अगर और गिरावट हो, आप अगर एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो प्लीज फॉर अ लॉन्गर होराइजन करिएगा। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं,
अगर आपको कोई बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप नहीं होता ऐसे। एवरेज करने के लिए हड़बड़ाएंगे तो कभी एक अच्छी कंपनी अच्छे रेट में नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो अच्छे रेट में आएगी आपके पास पैसे ही खत्म हो गए रहेंगे। इसीलिए आराम से इत्मीनान से रहें, हर 10 to 12% की गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिए। और खास करके ये अगर व्हाइट कॉइन इंडस्ट्री तो प्लीज़ 12 to 15% का देखें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेक्टर दबाव में है। अगर किसी दिन गिरावट होती है तो बहुत सीवियर हो जाती है। और आराम आराम से एक्यूमुलेट करें फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट ने 1% नहीं दोस्तों, 0.1% भी अपने स्टेक को सेल नहीं किया है। मैं बता दूं, आने वाले समय में एक बहुत अच्छा विनर बन के निकलेगा वर्लफुल इंडिया। तो अगर आपको ये मेरी पूरी बातें पसंद आई हो, मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।